तो दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से। दोस्तों मार्केट में आज बहुत सारे शेयर ऊपर नीचे चल रहा है। इसमें एक नाम दोस्तों एंटोनी वेस्ट है, जिस शेयर को मैंने बहुत पहले आप लोगों के सामने शेयर किया था। दरअसल पिछले कुछ समय में मैंने 2-3 शेयर में लॉस क्या बुक किया तो लोग मुझे गालियाँ दे रहा है, बट ये भूल गए मैंने कितने मल्टीवैगर निकाला। चाहे वो तेलोब्रोज ऑटो क्यों ना हो, चाहे वो आयन एक्सचेंज, चाहे वो सूर्या रोशनी, चाहे वो सबसे लोअर लेवल में शिगाची क्यों ना हो। और फेयरकैम का वो मूव, अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, 1400 लेके 2500 का मूव। एंड फिर अभी चल रहा है औरो फर्मा टॉप 52 वीक हाई में, बहुत नीचे के लेवल पे मैंने आप लोगों को बोला था। न जाने कितने सारे शेयर में मैंने लगभग बॉटम से उठाया। एंड ऑब्वियसली दोस्तों अभी लॉस में बैठा हूँ बहुत सारी जगह पे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अच्छे फंडामेंटल अच्छे मैनेजमेंट को पिक कर रहा हूँ तो ये मेरा ये सिलेक्टेड हुआ शेयर 20% 30% नीचे जा सकता है, रह नहीं सकता है, ये ऊपर ज़रूर जाएगा। तो दोस्तों ये जो एंटोनी वेस्ट को लेकर अभी चर्चा चल रहा है, मैंने आप देखते एक बार, अगर आप इसका शेयर प्राइस में चलते हैं तो ये है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। ये शेयर्स को अभी चल रहा है 356। अभी बहुत सारे सोशल मीडिया में शेयर करते हुए आपको नज़र आएगा, बट मैंने तो यहाँ पे 315 के आसपास एक बार शेयर किया था, और एक बार शेयर किया था उससे भी नीचे शेयर किया था, क्योंकि उस समय में किसी का इंटरेस्ट नहीं था। बट मेरा एक विजन था, क्योंकि वेस्ट रिलेटेड ये कंपनी आगे चल सकता है। उस फंडामेंटल ट्रिगर मैंने उस समय में फॉलो किया था, मैनेजमेंट को चेक कर रहा था, उनका डिस्क्लोजर देख रहा था, और मैंने शेयर किया था। ज़रूर आप वो सारे चीज़ चेक कर सकते हैं। और अभी बहुत ज़्यादा चलने लगा है, 6 महीने में बहुत ही शानदार तरीके से उठ के आ गया है एंटोनी वेस्ट। तो दोस्तों अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो सिर्फ तभी आप अपना सिलेक्टेड क्वांटिटी लेकर मैं जो शेयर में लॉस में बैठा रहता हूँ उसमें आप इन्वेस्ट रह सकता है। नहीं तो ऐसे तो है मार्केट में बहुत सारे टिप्स देने वाले, उनको फॉलो करिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं ज़्यादातर लॉस में बैठा रहता हूँ। अभी हो सकता है इस समय में बहुत लोगों का पोर्टफोलियो ग्रीन चल रहा है, बट बिलीव मी, मैं एक भी PSU में इन्वेस्ट नहीं किया, कोई भी स्टील सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया, और इसीलिए मेरा पोर्टफोलियो रेड में है और मैंने अच्छा खासा लॉस भी बुक कर चुका हूँ। और दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई जर्नी। बट बिलीव मी, इससे पहले अच्छा पैसा मार्केट से कमाया, इसीलिए जो 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उनके साथ साथ अगले समय में और ऊपर जाने का उम्मीद है। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं एंटोनी वेस्ट में तो हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख पाएंगे। हाँ, ये अमर राजा यहाँ पे पिछले 2.5 साल से बैठा हूँ दोस्तों, क्या करूँ, बैठा हूँ लॉस में बैठा हूँ। अब लग रहा है कुछ एक एक्विजिशन हुआ है, देखते हैं अगले समय में मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है। AWACL एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। तो ये कंपनी ये है जो वेस्ट को वेल्थ में डिज़ाइन बनाना जानता है, पावर में कन्वर्ट करता है। और मैंने उस समय में देखा था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है, तो डेफिनेटली ये कंपनी जो लैंडफिल की काम करता है, सारी जगह पे ड्राई वेस्ट को और वेट वेस्ट को कलेक्ट करता है, म्यूनिसिपैलिटी जो इनको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ऑर्डर देते। तो ये सारे चीज़ जो अगले समय में इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ऊपर जाएगा, और डेफिनेटली जिसका बैलेंस शीट मजबूत है वो कंपनी वाला नीचे कैसे रह सकता है। इसके पास सचमुच का कैश आता है और प्रोमोटर अपने शेयर को कम नहीं कर रहा है, बैलेंस शीट के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं कर रहा है। FII जम के बैठे हैं, DII बैठे हैं। ऐसे अगर आपको 1000 करोड़ का बहुत कम कंपनी मिलेगा जिसमें FII DII है, और वो जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ जिसमें कम कंपनी होता है जो 1000 करोड़ में, अगर आप पूरा देखेंगे, मैं तो हर दिन चेक करते रहता हूँ कौन सी कंपनी का मार्केट कैप कम है और वो अभी भी यहाँ पे कंट्रोल दे रहा है। जैसे एक सटिया इंडस्ट्रीज़ है, मुझे पक्का बिलीव है, मैं चुपचाप लॉस में बैठा हूँ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट, मतलब एवरेज में तो लॉस में बैठा हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ, क्योंकि मुझे बिलीव है एक समय में मार्केट उनको वैल्यू देगा और मुझे मिल जाएगा। जो मैं यहाँ पे लॉस रह सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट का भी हकदार मैं ही हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सेल्स फिगर को 2016 से लेके ऑलमोस्ट 850 करोड़ के पास यहाँ पे आ गया, तो कितने शानदार तरीके से सेल्स का 5 साल में 25% यहाँ पे। एंड यहाँ पे रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं, लगभग 15-16 है। बैलेंस शीट जब से ये लोग IPO लेके आए 14 करोड़ चल रहा है, रिजर्व बढ़ रहा है। एंड बोरोइंग यहाँ पे 355 है, ये टोटल बोरोइंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, क्योंकि इस कंपनी का एक बहुत बड़ा कैपेक्स चल रहा है। और ये कैपेक्स आप देख सकते हैं CWIP 250 करोड़ है, तो इसे बहुत मोटा सा यहाँ पे अपना रेवेन्यू बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, क्लियरली है। ये जो पैसा इन लोगों ने उठाया है, और ये लोग बिल्कुल भी फ्रॉड करने के चक्कर में नहीं है। जो भी पैसा इन लोगों ने यूटिलाइज़ के चक्कर में है, वो यहाँ से अपना सेल्स को डबल कर सकता है। OPM अगर इस तरीके से 20 के आसपास लेके आएगा, तो फिर यहाँ पे जो हर क्वार्टर पे नेट प्रॉफिट 23 है ना, ये 40 के ऊपर नज़र आएगा।
एंड प्रॉफिट अभी जो 100 करोड़ दिखा रहा है ये 160 से लेके 200 करोड़ के आसपास आ सकता है। इसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे EPS ग्रोथ हो सकता है। तो ये आपको एक आइडिया दे देगा, आपको ये चीज़ कंफर्म कर देगा ये शेयर प्राइस यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। क्योंकि जब से IPO आया इसी कंपनी का दोस्तों, आप क्लियरली एक चीज़ देख सकते हैं, ये चला ही नहीं है। IPO में आया था तब उस समय में 420 के आसपास हाई लगाया था और अभी चल रहा है 370। बहुत मुश्किल के बाद यहाँ पे आया। तो डेफिनेटली ये शेयर प्राइस से कई गुना होने का चांस करता है। मुझे पर्सनली लगता है कि शेयर प्राइस 1000 में जाएगा और वो भी 2 से 3 ईयर्स के बीच में, क्योंकि ये आपको यहाँ पे कंपेयर करने में कोई भी कंपनी नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी कंपनी तो लिस्ट ही नहीं है, सिर्फ इकलौता यही है। हालांकि US में भी और भी कंपनी पड़े हैं, बट डेफिनेटली आपको एंटोनी वेस्ट को वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि इसका पे रेशियो कम है, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व पड़े हैं, प्रोमोटर अपना माल नहीं छोड़ रहा है एंड अच्छा डिसीजन लेने वाला बंदा है, एक्सपीरियंस्ड इंसान है। अगर आप पूरा कॉन्कॉल पढ़ेंगे, मैं इससे पहले भी बोला था, आप बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। इनका अगर आप वैल्यूएशन को भी देखते हैं ना, वैल्यूएशन मैंने जिस समय बोला था वो तो बहुत सस्ता मतलब बोला था, उस समय में कितना था 8-9 PE में मिल रहा था आपको एंड अभी थोड़ा सा ऊपर आया है। बट दोस्तों आपको अभी भी सस्ता ही ये आपको है, क्योंकि बात ये है क्योंकि इनका जो कैपेक्स हो रहा है ना, इसके जो रेवेन्यू आएगा ना, तो आपको शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी यहाँ पे बहुत मजबूत है। ये कई गुना होने का दमखम रखता है। इनके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा कि जो यहाँ पे जो इन्वेस्ट करता है उनके चक्कर में, मतलब वो भी करता है, स्विंग ट्रेडर भी आता है, तो स्विंग ट्रेडर निकल जाता है, उनका 20% हो गया, बट फिर इन्वेस्टर लोगों को लगता है हमने ये क्या कर दिया, ऊपर का लेवल में मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो पहले खुद को देखना चाहिए हम क्यों यहाँ पे आए हैं। तो वो अगर हम क्लियर हो जाते हैं ना, उसके बाद आप चुपचाप बैठे रह सकता है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कम ही कंपनी है जो डिस्क्लोजर अच्छा देते हैं एंड जो इंडिया का मोटो है ना, उनके साथ साथ ये कंपनी सेट होता है। टाटा स्टील का मैनेजमेंट भी बोला था, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट में बोला था, वेस्ट को वेल्थ बनाना है एंड रिसाइकलिंग एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा मार्केट लेके आ सकता है। तो एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल एक बहुत बड़ा नाम है एंड अगर आप इनका PPT को एक बार फिर से रिकैप कर देना तो आपको ये आइडिया पूरा लग जाएगा कि कंपनी का अगर आप रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं ना, पूरा उन लोगों ने जो डिस्क्लोजर दिया है, ये इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर, 20 साल से काम कर रहा है एंड बहुत बड़े जो कंस्ट्रक्शन कंपनी इनका क्लाइंट है एंड वेस्ट को कलेक्ट कर रहा है। वेस्ट को कलेक्ट करके उनसे रेवेन्यू जनरेट करना कोई आम बात नहीं होता है, कंपनी को कर रहा है। 2001 से लेकर 2023 इतने साल से ये करके आ रहा है। इनके लिए गवर्नमेंट से इनको अवार्ड भी मिला है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट का कैपेबिलिटी, हर घर में जाना, ये कंपनी बहुत सारे कंपनी ऐसे होता है नहीं करता है, बट ये कंपनी करता है। इसीलिए इसको वेस्ट टू एनर्जी जो है ना, ये एक मतलब मल्टी ईयर पैसा बनाने का स्कीम है। म्यूनिसिपलिटी वेस्ट में बहुत लोगों को गवर्नमेंट का, म्यूनिसिपलिटी का कॉन्टैक्ट बहुत कम लोगों को मिलता है। ये कंपनी कर रहा है और धीरे धीरे सिर्फ एक जगह से नहीं, बहुत अलग अलग शहरों में ये लोग एक्सपेंड किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नवी मुंबई से लेकर नोएडा, थाने, झांसी, दिल्ली, नागपुर, सारे जगह पे ये लोग हैं। सो ये चीज़ पेश करता है जिस तरीके से ये लोग एक्सपेंड कर रहा है। ये कंपनी एक ना एक दिन यहाँ से सिर्फ 1000 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी नहीं है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप होने का दमखम रखता है। इनके लिए इनका टोटल सब कुछ रेडी हो चुका है एंड अब तो जस्ट शुरुआत हुआ है। इनके लिए शेयर प्राइस मुझे एक दिन लगता है 1000 नहीं, उससे भी ऊपर जाने का दम है।